बंटवारे को लेकर जल्द घोषणा कर सकती है। तो ये बड़ी खबर है, जहां 7 जनवरी के बाद कांग्रेस बंटवारे की घोषणा कर सकती है। यूपी जोड़ो यात्रा के चलते कांग्रेस की सीटों में देरी हो रही है। बता दें कि 7 जनवरी को यात्रा की समाप्ति के बाद सीट की घोषणा हो सकती है। यूपी जोड़ो यात्रा के जरिए पता करेगी अपने जमीनी हकीकत कांग्रेस। 7 जनवरी के बाद कांग्रेस बंटवारे की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सीटों के बंटवारे को लेकर जल्द घोषणा कर सकती है। 7 जनवरी के बाद कांग्रेस बंटवारे की घोषणा कर सकती है। यूपी जोड़ो यात्रा के चलते कांग्रेस की सीटों में देरी हो रही है। 7 जनवरी को यात्रा की समाप्ति के बाद सीटों का बंटवारा हो सकता है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ संदीप हमसे जुड़े हुए हैं। संदीप, कांग्रेस सीटों के बंटवारे को लेकर जल्द घोषणा कर सकती है? देखिए मयूरी, लोकसभा चुनाव में बेहद ही कम समय बचा है, सभी को पता है। वो चाहे विपक्षी दल गठबंधन की बात की जाए, भाजपा की बात करी जाए, कांग्रेस की बात करी जाए। देखिए कांग्रेस ने अपनी यूपी जोड़ो की यात्रा की जो शुरुआत है वो कल सहारनपुर के गंगोह से करी है। मां शकुंभरी देवी के दर्शन करने के साथ ही अजय राय ने इस पूरी यात्रा का शुभारंभ किया है। अब देखिए ये देखा जा रहा है कि अगर ये यात्रा शुरू ना हुई होती तो शायद कांग्रेस पार्टी जल्दी अपनी जो सीटों के नाम है, प्रत्याशियों के नाम है, उसकी घोषणा कर सकती थी। लेकिन अब 7 जनवरी के बाद इसकी घोषणा की जाएगी और यह भी बताया जा रहा है सूत्रों के हिसाब से कि लगभग लोकसभा की 15 से 20 सीटों पर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ सकती है। क्योंकि देखिए जितने भी जिले हैं, वो चाहे सहारनपुर की बात करी जाए, अन्य जिलों की बात करी जाए, जहां जहां से कांग्रेस की जो यूपी जोड़ो यात्रा निकलनी है, ऐसे में कांग्रेस के जो नेता हैं वो ये भी सोचने की कोशिश कर रहे हैं कि जिन जिन जिलों में ये पहुंच रही है वहां पर कांग्रेस पार्टी का जनाधार कितना है, यानी अपनी ही पार्टी की एक सच्चाई जानने के लिए, हकीकत जानने के लिए भी ये यात्रा निकाली जा रही है। क्योंकि देखिए जब जिलों में यात्राएं पहुंचती हैं तो वहां पर जो एक बड़ा जनाधार है वो उन यात्राओं से जुड़ता है। जिस तरीके से देखा गया था कि जब राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, तो जनवरी के बाद जो है 7 जनवरी यानी अपनी इस यात्रा के बाद में कांग्रेस उन सीटों के नामों का ऐलान करेगी। और ये बताया जा रहा है कि 15 से जो 20 सीटें हैं वो कौन कौन सी सीटें रहेंगी, क्या अमेठी और रायबरेली में क्या प्रियंका गांधी और राहुल गांधी वहां पर चुनाव लड़ने के लिए जाएंगे। वाली बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए।